हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बिफोर स्टार्टिंग द डेमो लेक्चर, बेटा मैं अपना ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं आपको। आई हैव एन अप्रोक्सीमेटली 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग केमिस्ट्री इन द वेरियस रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया फॉर नीट एज वेल एज फॉर जेई एज एन फैकल्टी एज एन HOD ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का एक छोटा सा टॉपिक डेमो के लिए हमने लिया, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लास स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली हेडफोन पहन रखे हो, शांत जगह पर बैठे हो और चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। यार कुछ नहीं है, करना पता क्या है, एक कोई मेटल की रॉड लेनी है, कोई भी मेटल चूज कर सकते हो आप, आपकी मनमर्जी, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कौन सा चूज किया, दैट इज जिंक रॉड, दैट इज जिंक रॉड, ठीक है। और आपने क्या करना है, उसको उसके इलेक्ट्रोलाइट में डाल देना। सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अरे कुछ नहीं यार, उसका कोई कंपाउंड होगा, उसको पानी में डिसॉल्व किया होगा, वो बन गया उसका इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया। सर कोई और बता सकते हो एग्जांपल? हाँ बेटा, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाल देना। क्या हमेशा सल्फेट में डालना है? अरे नहीं नहीं यार, किसी भी मेटल को उसके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डाल सकते हो। लाइक कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में डाल देना, है ना। तो इतना तो समझ आ गया कि करना क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। क्या सबसे पहले तो एक मेटल के इलेक्ट्रोड को, मेटल के पाइप को, थिन स्ट्रिप को हमने उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालना है, ठीक है। फिर सर होगा क्या, जब भी आप मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे या तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन होगा, 9th क्लास से बढ़ते आ रहे हो, या वहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज रिडक्शन होगा। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बार लिख लेते हैं फिर दोबारा समझते हैं। एबिलिटी of an atom to lose or gain electrons। या तो जब भी मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे या तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे। इफ मेटल इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन इट्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट, जब भी आप मेटल के इलेक्ट्रॉन को उसके इलेक्ट्रोलाइट में रखोगे या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि जिंक को जिंक सल्फेट में रखा तो जिंक सल्फेट में रखने के बाद या तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। 2 पॉसिबिलिटीज अराइज, 2 चीजें हो सकती हैं जब भी आप मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालें। सर कौन सी 2 पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी समझिए, पहली पॉसिबिलिटी समझिए, ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके, जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये Zn था, Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। सर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कहां पर जाएंगे? यहां पर ये वायर लगी हुई है, ये वायर की हेल्प से दूसरे वाले इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाले बीकर में चले जाएंगे। वो भी आज ही पता चल जाएगा, आज ही पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो सर ये क्या हुआ है बेटा, ये देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब भी मेटल को मेटल के इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में रखोगे या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और आइदर एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है। सर वो क्या है? Zn2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और Zn में कन्वर्ट हो जाए। सर ये कैसे होगा? क्या ये आपको यहां पर जिंक सल्फेट नजर आ रहा है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये ZnSO4 का था ना। ZnSO4 में जो Zn2 पॉजिटिव होगा, ZnSO4 में जो Zn2 पॉजिटिव होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और उसका रिडक्शन हो जाए, और उसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो बेटा हमेशा यही 2 चीजें होने की प्रोबेबिलिटी रहती है जब भी मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालो। या तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या मेटल का आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसी से अराइज होते हैं
दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर उनके नाम क्या होंगे? नाम है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिख देता हूं मैं। पहले का नाम है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर ये कब यूज होगा, कब लिखेंगे इसके बारे में? इसको शॉर्ट फॉर्म में एसओपी भी बोलते हैं। बेटा जब आपने मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डाला और अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तब हम बोलेंगे, हम उसका कौन सा पोटेंशियल लिखेंगे? दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है सर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखा कैसे जाता है? लिखा कैसे जाता है? ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर बात हो रही है। कहां पर बात हो रही है? स्टैंडर्ड कंडीशंस पर बात हो रही है। सर स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? सर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे जिंक के लिए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हमने? ZnSO4, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। हम बोलेंगे कि कहां पे हो रही है रिएक्शन? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रही है। ये जो ZnSO4 आपने यूज किया है ना, अगर ये 1 मोलर हो और टेम्परेचर जहां पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस वो 298 केल्विन हो, ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन को लिखेंगे कैसे? ऐसे ही तो लिखेंगे, M/Mn पॉजिटिव। फिर ये क्या लिख दिया? M/Mn पॉजिटिव। अरे कहने का मतलब है जो मेटल होगा वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही तो हो रहा है ऑक्सीडेशन में, ऐसा ही हो रहा है ना ऑक्सीडेशन में। देख रहे हो जब ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn से Zn2 पॉजिटिव में। M किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn पॉजिटिव में। N मतलब जितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जैसे यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Zn2 पॉजिटिव आ जाता। अगर कोई एल्यूमिनियम होता, Al गिव्स यू Al3 पॉजिटिव, तो तब 3 इलेक्ट्रॉन लिख देते, तब N की वैल्यू कितनी हो जाती? 3 हो जाती, ठीक है सर। तो ये क्या लिखा है हमने? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल। सर जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? बेटा ऐसे लिखेंगे। पहले तो मैं लिखूंगा E। E का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिख रहा हूं। और मुझे कौन सा लिखना है? उसका ऑक्सीडेशन लिखना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। तो क्या लिखूंगा? पहले मेटल फिर उसकी आयनिक फॉर्म, पहले मेटल फिर उसकी आयनिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि पहले मेटल में होगा फिर उसकी आयनिक फॉर्म में लिखा जाएगा। सो दिस इज Zn गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव आयन। ये क्या लिखा आपने? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल। मेटल कौन सा है? जिंक। जब आपने इलेक्ट्रॉन को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डाला, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मान लीजिए उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। उस समय जो पोटेंशियल लिखा जाएगा उसे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा भी तो हो सकता है। सर क्या? मान लीजिए आपने मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डाला और रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। तब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में SRP बोलते हैं। सर कैसे लिखा जाता है किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये कौन सा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सर रिडक्शन कैसे लिखा जाएगा? रिडक्शन में ऐसे तो होगा, पहले मेटल की आयनिक फॉर्म होगी फिर वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो देखो देखो, ऐसे ही हो। जब जिंक का रिडक्शन हुआ है, पहले मेटल आयनिक फॉर्म में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? मेटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सर जिंक का ये लिखा गया हमने, ये हमने लिखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल, ठीक है। सर जिंक का SRP कैसे लिखेंगे? जिंक का SRP कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ये देखो, E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कौन सा लिखना है हमें? रिडक्शन में लिखना है। तो पहले Zn2 पॉजिटिव, बाद में Zn, ठीक है सर। ये देखते हैं, पहले Zn2 पॉजिटिव, ये क्या लिखा हमने? दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसका मतलब हर एक मेटल के 2 तरह के पोटेंशियल होंगे। एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो कब होगा? जब मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और एक क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जब मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे और वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। दैट्स ओके, ठीक है। ये बात भी हमें समझ आ गई। सर जब भी
क्योंकि ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। सर अगर ये पोटेंशियल है तो उसका यूनिट तो होगा ना, हाँ यूनिट होगा, क्या होगा, अरे पोटेंशियल का यूनिट। सर ये तो फिजिक्स में 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है हम लोगों ने क्लास 11th में रेडॉक्स में। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है पोटेंशियल का यूनिट, क्या होता है वोल्ट। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, इज वोल्ट। ठीक है, लिखने में वोल्ट आता है, जब डिनोट करते हैं दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। दैट इज वेरी गुड। ओके सर, सर ये बताइए, क्योंकि ये वोल्ट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1.4 वोल्ट, 0.89 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, समथिंग कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, है ना। तो जिंक के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक के दो तरह के पोटेंशियल हो गए, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब वो ऑक्सीडाइज होगा अपने मेटल को जब उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे उसका रिडक्शन होगा। तो सर क्या जो जिंक के दोनों पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या इनका कोई आपस में रिलेशन होता है? हाँ बिल्कुल रिलेशन होता है। जैसे ये रहा वो रिलेशन, ये रहा वो रिलेशन, दैट इज SP ऑफ सेम मेटल, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेम मेटल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ SRP ऑफ सेम मेटल। यानी कि हर एक मेटल के दो पोटेंशियल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अगर ये वैल्यू प्लस 0.76 है तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस 0.76। अगर ये वैल्यू कुछ प्लस x है तो ये माइनस x होगी, ये माइनस x है तो ये प्लस x होगी। ठीक है, समझ आ गया इतना? यस सर। सर जिंक के दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन लिखो। रिलेशन ये देखो, दैट इज, क्या ये जिंक का हमने SOP लिखा है? हाँ सर। M से Mn पॉजिटिव लिखा है। और क्या हमने ये जिंक का SRP लिखा है? यस सर। Mn पॉजिटिव से Mn लिखा है। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दैट इज नेगेटिव होंगे। ठीक है सर। इसका मतलब सर कॉपर के भी दो पोटेंशियल होते होंगे। हाँ, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सर उनको भी लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये देखो, कॉपर भी कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ये क्या लिखा है हमने, M से Mn पॉजिटिव लिखा है, यानी कि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव लिखा है। क्या लिखा हमने, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है कॉपर का। सर अगर ये लिखा होता कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर लिखा है, Mn पॉजिटिव से M वाला लिखा है, तो ये रिडक्शन लिखा है। क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन होता है? यस, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूनिट क्या होता है, और क्या पता चल गया कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, ये भी पता चल गया। सर मुझे एक बात बताओ, इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या पता चलता है, क्या होता है, वो बताइए। बिल्कुल बताते हैं, ये देखिए, दैट इज। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का फायदा क्या है, यूज क्या है। ये हमें प्रिडिक्ट करता है कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे कि आपके सामने एक बीकर है जिसमें नजर आ रही है आपकी बार इलेक्ट्रोड जो है वो किसकी बनी हुई है, दैट इज जिंक की। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये किसका बना हुआ है, कॉपर सल्फेट का। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या ये जिंक की रॉड इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बताइए। तो उसके लिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे। मैं लेट कर रहा हूं, मान रहा हूं कि अगर रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, अगर रिएक्शन होती तो कैसे होती। कैसे होती, जिंक जो है कॉपर सल्फेट को यहां से डिस्प्लेस कर देता और क्या बना लेता, ZnSO4 और साथ में कॉपर। अब मुझे पता करना है वाकई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। एक टॉपिक है क्लास 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं, शायद आप क्लास 10 में उसे रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। उसी तरह से सिमिलर है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी।
अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों को टीच करूंगा तो क्लास 11 का अगर कोई भी टॉपिक उससे रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली उस टर्म्स को पहले एक्सप्लेन आपको किया जाएगा, तभी आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है सर, बताइए। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलता है कि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ठीक है, उस सीरीज में पूरा दे रखा है, वो याद भी करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, वो मैं करवाऊंगा। जिसका भी एसआरपी ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन में उसका रिडक्शन होता है, और जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब ऊपर जो हमने रिएक्शन को लेट किया है, जिसे हमने माना है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उसमें चेक कर लेते हैं। अगर वाकई ऐसा हो रहा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन होगी, ये रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगी। ठीक है, चेक कर रहे हैं जरा। जैसे यहां पर देखिए, जिंक यहां पर 0 में है, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉपर यहां पर +2 में है, और ये यहां पर 0 में है। साफ पता चल रहा है आपको कि यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। वाकई चेक करिए, क्या ऐसा ही होना चाहिए था? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि कॉपर का एसआरपी ज्यादा था, उसका रिडक्शन होना चाहिए था, जिंक का एसआरपी कम था, उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। वैसा ही यहां पर हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर सल्फेट में से कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो दिस रिडॉक्स रिएक्शन विल अकर। ये कैसे पता चला हमें? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से। अब और आगे देखिए, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? घर पे आपने डेफिनेटली छोटे छोटे जो है ये पेंसिल सेल देखे होंगे, जिनको आप रिमोट वगैरह में डालते हो और फिर जब आप कोई भी बटन को ऑपरेट करते हो। होता क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यही चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, वहां पर ये केमिकल रिएक्शन होती है, और इस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और रिमोट ऑपरेट करते हैं, चैनल चेंज करना, यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल का निकलना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन से, जिसमें केमिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट करी जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल हम लोग देखने लगे हैं, दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज दिस वन। इसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इसमें किया क्या है सर हमने, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको नजर आ रहा है बीकर, इसमें हमने रखा है जिंक को। किसको रखा है? जिंक को। ये जिंक की रॉड है यहां पर, और उसको डिप किसमें किया है हमने, दैट इज ZnSO4 में। राइट हैंड साइड पे जो आपको बीकर नजर आ रहा है, उसमें हमने कॉपर को डिप किया हमने किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। इस बीकर को और इस बीकर को, दोनों को हमने विद द हेल्प ऑफ वायर, दिस वायर एंड दिस वायर, हमने यहां पर एक वोल्ट मीटर कहना है, वोल्ट मीटर कह दो, कोई बल्ब कहना है, बल्ब कह दो, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने जिंक लेफ्ट हैंड साइड वाले बीकर में, वही इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में, यहां पर जिंक को जिंक सल्फेट में रखा है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा है, और दोनों को विद द हेल्प ऑफ वायर हमने किसी वोल्ट मीटर कहना है, वोल्ट मीटर कह लो, या अगर आपने कोई बल्ब लगाना है बल्ब लगा दो। यहां पर राइट हैंड साइड वाले को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नेगेटिव से कनेक्ट किया हमने, और बीच में हमने सॉल्ट प्लेट लगाया। ठीक है सर, अब देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए अगर आपने कनेक्शन गलत लगा दिए, अगर आपने कनेक्शन सही लगाए हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट हैंड साइड वाले पर रिडक्शन होगा, और ये
बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ये बल्ब जलना शुरू हो गया, पहले ये बंद था, अब ये बल्ब है जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। या अगर यहां पर वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर की पॉजिटिव रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा? यहां पर जिंक और जिंक सल्फेट रखा है, कॉपर और कॉपर सल्फेट रखा है, कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ये अभी 2 पेज पहले मैंने बताया था। जिसका भी हायर एसआरपी होगा, जिसका भी हायर एसआरपी होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो रिड्यूस होगा, उसकी रिडक्शन होगी। जिसका भी लेसर एसआरपी होगा, लेसर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और 2 पेज पहले मैंने लिखवाया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हमें पता है कॉपर का एसआरपी ज्यादा होता है, जिंक का एसआरपी कम होता है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर वाले का रिडक्शन होगा। सर कैसे होगा वो बताइए। इतना पता चल गया कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, कैसे होगा वो बताइए। ये देखिए, ये रहा जिंक की इलेक्ट्रोड, उसको ZnSO4 में डाला था हमने। जिंक की जो इलेक्ट्रोड होगी, जो जिंक की इलेक्ट्रोड होगी, वो Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होती जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ वायर इधर पहुंचते जाएंगे। सर लिख के दिखाएंगे? बिल्कुल लिख के दिखाएंगे। ये रहा Zn, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। नेक्स्ट सर, Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा। ये वाली रॉड जो है ये विद द टाइम क्या होती जाएगी? थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और सुनिए, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते जा रहे हैं, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? कॉपर 2 पॉजिटिव। सर ये कॉपर 2 पॉजिटिव कहां से आया? कॉपर सल्फेट का कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट का कॉपर 2 पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट होता जाएगा इन कॉपर, कन्वर्ट होता जाएगा इन कॉपर, कॉपर में कन्वर्ट होता जाएगा, जिसके कारण ये वाली रॉड विद द हेल्प क्या टाइम क्या होती जाएगी? थिक होती जाएगी। सर ये कैसे मोटी कैसे होती जा रही है? कॉपर सल्फेट में से कॉपर रिड्यूस होने पर ये देखिए इस पे डिपॉजिट होता जाएगा, तो ये रॉड विद द टाइम क्या होती जाएगी? थिक होती जाएगी। सर कॉपर सल्फेट Zn में से Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता जाएगा, तो ये रॉड विद द टाइम थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी, ये वाली मोटी होती जाएगी। क्या आपको पता है थोड़ी देर बाद यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हो जाएगा? अरे जो Zn था वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है ना, तो वो यहीं पे तो आ रहा है, इसी के बीकर के अंदर तो आ रहा है। हाँ, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, हर एक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो विद द हेल्प ऑफ वायर इधर जाते जा रहे हैं। यहां पर क्या बचा जाएगा? Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर आयन था, जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन था, वो तो रिड्यूस होता यहीं जा रहा है। ठीक है, रिड्यूस यहीं पे होता जा रहा है, बट बच क्या गया? सल्फेट आयन। क्या बच गया? सल्फेट आयन, दैट इज SO4 2 नेगेटिव आयन, दैट इज SO4 2 नेगेटिव आयन। तो क्या यहां पर नेगेटिव चार्ज होना डेवलप हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होना डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, जिसके कारण करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, और ये जो जल रहा था बल्ब अभी ये बंद हो जाएगा, या जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही थी वो वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होने लगेगी। अगर हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट चाहिए, हम चाहते हैं ये बल्ब जो है जलता रहे, तो हम क्या यूज करेंगे? एक यू ट्यूब यूज करेंगे। यू ट्यूब, ये यू शेप की एक ट्यूब है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है सर सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? एक तो होती है अगार जेल, ठीक है, उसका कोई खास काम है नहीं, ठीक है। साथ में होता है एक इलेक्ट्रोलाइट, साथ में होता है एक इलेक्ट्रोलाइट। मान लो वो इलेक्ट्रोलाइट है KCl। क्या है? KCl। KCl में से जो नेगेटिव होगा दैट इज Cl नेगेटिव आयन, दैट इज Cl नेगेटिव आयन, वो इधर आता जाएगा। जो Zn2 पॉजिटिव आयन यहां पर चार्ज डेवलप कर रहा था, ये Zn2 पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन दोनों आपस में मिलकर ZnCl2 बनाएंगे, यानी कि चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा।
और जो इधर कौन सा चार्ज डेवलप होता जा रहा था सर, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा था। इधर K पॉजिटिव मूव करता जाएगा, K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या बना लेगा, दैट इज K2SO4 और हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट मिलेगा, यानी कि ये बल्ब जो है वो जलता ही रहेगा। अगर आप गलती से ये कॉपर और कॉपर सल्फेट वाला बीकर इधर लगा लेते और जिंक सल्फेट वाला बीकर उधर लगा लेते तो बल्ब ये जलता ही नहीं, ठीक है। अगर हमेशा जिसका SRP ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। यहां पर आप लिख भी सकते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाले में को मैंने याद किया हुआ है PCR से। PCR पता ना, वो जो पुलिस की वैन जो सड़कों पे घूमती रहती है वो PCR ही कहलाती है। दैट इज कि इसको वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, इसको बोलते हम कैथोड हैं और यहां पर होती क्या है, रिडक्शन। वाकई हो रहा है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया है, इसको बोलेंगे कैथोड और इस पर रिडक्शन ही हो रही है। जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, होती वहां उसको बोलते हैं एनोड है और होती वहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन। इसको आप PCR से याद रख सकते हैं। अगर ये PCR से याद रखिए ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा, बट फिर भी अगर आप इसे भी याद करना चाहते हैं तो लोन लिख सकते हैं। L स्मॉल है, कोई मतलब नहीं है इसका। O का मतलब ऑक्सीडेशन होगी लेफ्ट हैंड साइड वाले पर, एनोड कहलाता है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया जाता है। मैंने फिर रिपीट कर देता हूं, अगर मैंने कॉपर को इधर रख दिया कॉपर सल्फेट में, जिंक और जिंक सल्फेट को उधर रख दिया तो ये वोल्ट मीटर या ये बल्ब जो है जलेगा ही नहीं, या वोल्ट मीटर पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। जितना ज्यादा दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। जो भी दो आपने यूज किए हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में यूज किया है और यहां पर जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में यूज किया है, जितना ज्यादा इन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। मैं उसको शो करने के लिए आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, अभी मैं इधर यूज कर रहा हूं जिंक और मैं इधर यूज कर रहा हूं कॉपर। किधर गया कॉपर, ये आप देख रहे हैं यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता जा रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, देख रहे हैं Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो विद द हेल्प ऑफ वायर इधर जाते जा रहे हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होता हो रहा है ना, ठीक है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34। डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है। अब देखो जरा, अब देखो मैं यहां पर कॉपर की जगह सिल्वर लगा देता हूं, क्या डिफरेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ये -0.76 है जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर का है +0.8, +0.799 लिखा हुआ है, +0.8। क्या डिफरेंस बढ़ गया, बढ़ गया। अब देखो जरा, क्या जिंक का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन फास्ट हो गया कि नहीं हो गया एज कंपेयर टू, ये देखो जिंक का ऑक्सीडेशन फास्ट हो गया, सिल्वर का। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। दिखाऊं मैं, देखो अभी जिंक फास्टर होने लगा ऑक्सीडाइज और सिल्वर भी फास्टर होने लगा है, दैट इज रिड्यूस। देखना ये देखो जिंक और कॉपर वाला दिखना थोड़ी स्लो हो जाएगी, देख रहे हो। अब वो कॉपर 2 पॉजिटिव थोड़ा स्लोली रिड्यूस हो रहा है, स्लोली रिड्यूस हो रहा है। जिंक भी स्लोली ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे ही मैं इसे सिल्वर में कन्वर्ट करूंगा, देखिए ये फास्ट हो गया, ये भी फास्ट हो गया। अगर मैं यहां पर जिंक की जगह मैग्नीशियम कर दूं, देखो मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.35 और ये +0.8। देख रहे हो कितनी फास्ट हो गया। मैग्नीशियम कितनी जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर कितनी जल्दी जल्दी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सिमुलेशंस, इस तरह की वीडियोस या इमेजेस जो भी आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकें टॉपिक को, ये सब चीजें हम लाते ही रहेंगे थ्रू आउट फिजिकल केमिस्ट्री में, ताकि आपका क्लास में जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। क्लास जब भी आप लें, जब भी हमारे बैच की फर्स्ट क्लास होगी, मेक श्योर करिएगा कि आप क्लास लेने से पहले आपके पास एक स्टडी टेबल होना चाहिए प्रॉपर। छोटा सा स्टडी टेबल हो तब भी चलेगा, बेड के ऊपर बैठ के क्लासेस ना लें, या बेड पे भी एक छोटा सा स्टूल टाइप आता है ना स्टडी टेबल, वो यूज कर सकते हैं। हमेशा जब भी क्लास लें आपके पास हेडफोन, ईयरफोन, ईयरप्लग्स वगैरह कुछ ना कुछ आपने पहना होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी स्क्रीन वगैरह से कोई इशू होता है तो ब्लू फिल्टर ग्लासेस आते हैं, वो ले सकते हैं, बहुत चीप है, 200-400 रुपए के मार्केट से मिल जाते हैं, ठीक है। क्लास लेते टाइम हमेशा अपनी फैमिली से भी ये रिक्वेस्ट करें
अपने फैमिली मेंबर से भी सबसे कि आपको वो बिल्कुल भी क्लास लेते टाइम डिस्टर्ब ना करें। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने बताई हैं आपको। जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हम और भी इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे बैच में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।